उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक बार फिर से अंसारी परिवार सुर्खियों में है। इस बार मामला मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की गिरफ्तारी का है। बता दें कि गाजीपुर पुलिस ने 3 अगस्त की देर रात को उमर अंसारी को लखनऊ के दारुशफा स्थित विधायक निवास से गिरफ्तार किया, जिसको लेकर पुलिस का कहना है कि उमर पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इस गिरफ्तारी ने न सिर्फ अंसारी परिवार को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पूरे पूर्वांचल की सियासत में हलचल मचा दी है। उमर के चाचा और गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने इस गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उमर को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह खुद लोगों की आंखों में खटक रहा है। अफजाल ने यह भी कहा कि इस गिरफ्तारी से न तो उमर का और न ही उनके परिवार का हौसला टूटेगा। पुलिस के मुताबिक उमर अंसारी ने अपने पिता मुख्तार अंसारी के जब्त की गई संपत्ति को छुड़ाने के लिए कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस संपत्ति को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत जब्त किया गया था। आरोप है कि उमर ने इस याचिका के साथ फर्जी दस्तावेज पेश किए थे, जिसमें उनकी मां अफशा अंसारी के जाली हस्ताक्षर थे। अफशा अंसारी लंबे समय से फरार है और उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर और उनके वकील लियाकत अली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि यह धोखाधड़ी पहले से प्लान की गई थी और इनमें कोई गलती नहीं है, बल्कि जानबूझकर फर्जीवाड़ा किया गया है। बता दें कि उमर की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही गाजीपुर से सपा सांसद और उमर के चाचा अफजाल अंसारी को मिली, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। अफजाल ने इसे बीजेपी सरकार की साजिश करार दिया और कहा कि उमर कुछ लोगों के लिए रास्ते का पत्थर बन गए। मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। उमर को वहां से सपा का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी। बीजेपी को यह बात खटक रही थी, इसलिए उमर को फंसाने के लिए गिरफ्तारी की गई। लेकिन मैं साफ कहता हूं, इसमें ना उमर का हौसला टूटेगा और ना ही परिवार का। वहीं अफजाल ने यह आरोप भी लगाया कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और उन्होंने कहा कि जिस दिन उमर को गिरफ्तार किया गया उसी दिन शाम को मुकदमा लिखा गया। ये सब एक सोची समझी साजिश है। मऊ में अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म होने के बाद वह उपचुनाव की तैयारी में है। बीजेपी चाहती है कि अंसारी परिवार को कोई भी व्यक्ति इस चुनाव में न उतरे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। उमर के बड़े भाई और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी ने भी इस गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 10:40 पर हमारे छोटे भाई उमर अंसारी को दारुशफा स्थित आवास से कुछ पुलिसकर्मी अपने साथ ले गए। अब्बास ने इस गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया और कई नेताओं को टैग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। वहीं अब्बास ने यह भी कहा कि उमर को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह सियासत में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। अब्बास की विधायकी हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा होने के बाद रद्द हो चुकी। ऐसे में मऊ सीट पर उपचुनाव की चर्चा जोरों पर है। माना जा रहा है कि सपा उमर को इस सीट से उम्मीदवार बनाएगी। अब्बास का कहना है कि इस गिरफ्तारी से अंसारी परिवार की सियासी ताकत को कम करने की कोशिश की जा रही। वहीं उमर अंसारी की गिरफ्तारी ने पूर्वांचल की सियासत और गर्म कर दिया है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। उमर से पूछताछ के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंसारी परिवार इस गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। अफजाल अंसारी ने कहा है कि वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। मऊ सीट पर होने वाले उपचुनाव में अब सपा को नई रणनीति बनानी होगी। अगर उमर इस मामले में फंसते हैं तो सपा को नया उम्मीदवार तलाशना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी और सुभाषपा इस मौके का फायदा उठाकर मऊ में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि उमर अंसारी की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से अंसारी परिवार को मुश्किल में डाल दिया है। अफजाल अंसारी और अब्बास अंसारी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। वहीं इस मामले ने पूरे गाजीपुर और मऊ की सियासत को और दिलचस्प बना दिया है। अब देखना होगा कि उमर इस मामले से कैसे निकलते हैं और क्या अंसारी परिवार अपनी सियासी ताकत बरकरार रख पाएगा, या तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।